गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी मंदिर क्लीनिंग रूटीन। कैसे मैं अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे डेकोरेट करती हूँ और किस तरीके से उसकी क्लीनिंग करती हूँ। एक डीप क्लीनिंग होती है और एक होती है डेली क्लीनिंग। तो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। और वैसे तो डेली क्लीनिंग इसमें होती ही है, क्योंकि जिसमें आप दीपक वगैरह जलाते हैं उसे डेली क्लीन करना ही होता है। तो सबसे पहले मैं सभी चीज़ों को हटा दूँगी और मैं यहाँ पर कोई भी चीज़, अपनी मंदिर की चीज़ें जो हैं ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। क्योंकि फ़र्श पर लोगों का आना-जाना होता है, तो बिल्कुल भी फ़र्श पे कोई भी भगवान से रिलेटेड चीज़ मैं अपनी नहीं रखूँगी। मैंने यहाँ पर 2 थाली ले ली है और उसी में सभी चीज़ें रख रही हूँ। तो यहाँ पर मंदिर को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से खाली कर लिया है। और यहाँ पर कोई, आप देख सकते हैं, कोई मंदिर नहीं है, सिंपल सी एक अलमारी है जिसे मैं अपनी मंदिर बनाई हुई हूँ। ये थोड़ा ऊंचाई पर है, तो मैं यहीं पर अपनी मंदिर रखती हूँ। और बिल्कुल अच्छे से नहा धोने के बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ और अपनी मंदिर को आज साफ़ कर रही हूँ। नहाने से पहले मैं कोई भी चीज़ अपनी मंदिर की नहीं छूती हूँ। जब बिल्कुल अच्छे से नहा धो लेती हूँ तभी आकर के मंदिर की सफाई करती हूँ। तो आज पूजा थोड़ी-सी देर में होगी, क्योंकि पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। तो पूरे मंदिर को मैंने अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और इधर मैंने ले लिया है पेपर। तो ये प्रिंटेड पेपर है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो उसी के साथ मैं आज इसे डेकोरेट करूँगी। तो कोई भी प्रिंट का आप पेपर ले लीजिए और यहाँ पर मैंने ले लिया है डबल शेडेड टेप। चारों तरफ से अच्छी तरह से उसे फिक्स कर दूँगी। वैसे तो मंदिर में चुंदरी प्रिंट का पेपर ज़्यादा लगाना अच्छा होता है, पर जो भी मिल गया है उसी से आज डेकोरेट कर लूँगी। आगे जब नवरात्रि वगैरह आएँगी तो फिर से इसे डेकोरेट करूँगी। तो जितना स्पेस बचा हुआ है उधर भी डबल शेडेड टेप लगा करके इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर दूँगी, ताकि ये अपनी जगह फिक्स हो जाए और बिल्कुल भी हिले-डुले ना। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे फिक्स कर दिया है। नीचे का पोर्शन पूरा अच्छी तरह से कवर हो चुका है। इसी तरीके से मैं ऊपर के पोर्शन को भी अच्छी तरह से कवर करूँगी। तो पहले नाप-नाप कर उसी हिसाब से इसे अच्छी तरह से फिक्स करूँगी। तो चारों कॉर्नर पर इस तरफ भी मैं डबल शेडेड टेप लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल दूँगी, ताकि उसे कहीं अदर जगह पर मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छी तरह से मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। और थोड़ा-सा कॉर्नर पे जगह बचा हुआ है, तो थोड़ी-सी कटिंग करके वहाँ भी अच्छी तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। तो डबल शेडेड टेप जो लगा रही हूँ, अच्छी तरह से सभी कॉर्नर पे लगा दूँगी, ताकि ये एकदम से फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मैंने पूरे अपने मंदिर के स्पेस को कवर कर दिया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो जस्ट सारा अलमारी इस तरीके से मैं पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेंगे, ताकि इस पे जो डस्ट वगैरह थी वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब एक-एक करके सारी भगवान की मूर्तियाँ वगैरह जो हैं, मैं उन्हें रखती जाऊँगी। और अच्छे से दूसरा साफ़ कपड़ा मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसी से मैं अपने भगवान जी को पोंछूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में करवा था, तो इसी करवे से मैंने पूजा की हुई थी। और मैं हमेशा मिट्टी के करवे से ही पूजा करती हूँ और 1 साल तक इसे अपने मंदिर में रखती हूँ। और जब दूसरा साल होता है, नया करवा लाती हूँ, तो अपने पुराने करवे को हटा देती हूँ। तो इस तरीके से ये करवा 1 साल तक मेरे मंदिर में ही रहता है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, तो एक-एक करके मैं उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और ये है श्री यंत्र, तो इसे अच्छी तरह से मुझे फ़िक्स करना है। मैं इसे दिवाली पे लाई थी, मगर फ़िक्स नहीं कर पाई थी।
तो डबल शेडेड टेप की सहायता से इसे भी अच्छी तरह से फिक्स करके और एक अपने स्थान पर इन्हें चिपका दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे काम में मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से अच्छी तरह से मैं इसे फिक्स कर दी हूँ। अब एक-एक करके सारी तस्वीरों को मैं सूखे कपड़े से पोंछूँगी, गीला कपड़े का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी मंदिर की किताबें होती हैं, वो सारी मैं इन भगवान जी के पीछे रखती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैंने निकाल के अपना पढ़ लेती हूँ और उसके बाद उन्हीं के पीछे रख देती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें बिखरती नहीं हैं। और ये माला है, मैं इसे पहना देती हूँ। तो ये माला बिल्कुल साफ़ है, प्लास्टिक की है और बिल्कुल साफ़ है, तो इसे धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे अब पहना देती हूँ। बाद में जब थोड़ी-सी ये गंदी दिखेगी तो मैं इसे अच्छी तरह से साबुन में डाल कर के धो दूँगी। और इस तरीके से मैं एक-एक भगवान को अपना स्थान दे दूँगी, जो भी मेरे पास तस्वीरें वगैरह हैं, अच्छी तरह से उन्हें पोंछ करके उनके स्थान पर रखती जाऊँगी। ये आ गए गणेश भगवान और लक्ष्मी माता, जो कि कहा जाता है कि सबसे पहले इनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं भी यही मानती हूँ और सबसे पहले इनको आगे रखती हूँ और इन्हीं की पूजा सबसे पहले करती हूँ। इनकी ज्योति बत्ती सबसे पहले जलाती हूँ, उसके बाद सारे भगवान को दिखाती हूँ। और इन्हें भी मैं एक सूखा माला हमेशा चढ़ा के रखती हूँ। वैसे तो फूल वगैरह जब भी आते हैं तो अच्छी तरह से मंदिर पर चढ़ाती ही हूँ, लेकिन एक सूखा माला इन्हें परमानेंट चढ़ा करके इनके ऊपर रखती हूँ। तो आज मैं अपनी मंदिर की पूरी अच्छी तरह से सफाई कर रही हूँ, और फिर महीने भर बाद फिर इनकी अच्छी तरह से सफाई होगी। और यहाँ पर है दीपक, जोत वगैरह जो है, उनको भी अच्छी तरह से अपने स्थान पर रखूँगी। और ये हैं मेरे भोले बाबा, इनको मैं हर मंडे नहलाती हूँ और नहला करके इन्हें एक प्लेट में, साफ़ प्लेट में रखती हूँ। और जब भी दूसरा मंडे आता है तो फिर से इन्हें नहला-धुला करके और दूसरे प्लेट में रख देती हूँ। तो 2 प्लेटें मैंने बिल्कुल अलग रखी हुई हैं। उन्हें मैं बिल्कुल भी अपने खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। उनको बिल्कुल भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ, बिल्कुल अलग ही रखती हूँ और उन्हीं में अपने भगवान जी को मैं रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं साइड में किस तरीके से मैंने अगरबत्ती, माचिस, लाइटर और जो भी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो पूजा में यूज़ होती हैं, उन्हें अच्छी तरह से पूछ करके और साइड में रखती जाऊँगी, ताकि कोई भी चीज़ जब भी ढूँढा जाए आसानी से मिल सके। और छोटी-छोटी डब्बियों में मैं चंदन, रोली वगैरह रखती हूँ, और यहीं पर सारी चीज़ें, हल्दी, चावल कोने में रखती हूँ, ताकि आसानी से मुझे मिल जाए और पूजा करते समय जब भी मुझे ज़रूरत हो, मैं इन्हें आसानी से ले सकूँ। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ करके मैं रखती जाऊँगी, गीले कपड़े का यूज़ कहीं पर भी मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब आती है तांबे के बर्तनों के धोने की बारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से मैं अपने तांबे के बर्तन, लोटा और पीतल के बर्तन, दीपक जलाने वाला, ये सभी चीज़ें कैसे साफ़ करती हूँ। तो थोड़ा-सा मैंने कोई भी डिटर्जेंट ले लिया है, जो भी आपके घर में हो ले लें, और साथ ही एक जो नींबू थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है वो मैं ले रही हूँ, और सर्फ़ और नींबू की सहायता से पूरे तांबे के बर्तन पर अच्छी तरह से लगा दूँगी, और 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये बर्तन अच्छी तरह से चमक जाते हैं और कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ नींबू और सर्फ़ की सहायता से बहुत अच्छे से आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। और एक स्क्रब मैंने लिया हुआ है, इस स्क्रब का यूज़ भी मैं सिर्फ़ पूजा के बर्तनों को धोने के लिए एक अलग से रखा हुआ है। इसको मैं अपने बर्तनों को धोने के लिए नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें बिल्कुल अलग रखती हूँ, ताकि मंदिर की चीज़ें, सभी चीज़ें अलग रहें। और ये देखिए अच्छी तरह से नींबू निचोड़ते हुए मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। जैसे-जैसे नींबू रब कर रही हूँ, बर्तन एकदम अच्छी तरह से चमकते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने तांबे, पीतल के
बर्तनों की सफाई करती हूँ और एकदम नए जैसे दिखने लगते हैं। और ये मैं मंथली क्लीनिंग इनकी करती हूँ। और जो दीपक जलाने वाला है वो डेली क्लीन होता है। तो इस तरीके से आप भी आसानी से अपने तांबे के बर्तन और पीतल के बर्तन इत्यादि साफ़ कर सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत में अच्छी तरह से ये चमक भी जाते हैं। अब मैं इन बर्तनों को अच्छी तरह से पानी से वॉश कर दूंगी और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये क्लीन भी हो गए हैं। तो इनको अच्छी तरह से धोने के बाद मैं मंदिर में ले जाऊंगी और फिर से सभी बर्तनों को मैं अच्छी तरह से पोंछ करके ही मंदिर में रखूंगी। तो बिल्कुल भी गीले बर्तन मंदिर में नहीं रखूंगी। और इस तरीके से पोंछ देने से इन पे कोई निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं और जब आप दोबारा इन्हें यूज़ करना चाहें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे मंदिर की सफाई हो चुकी थी और ऊपर मैंने एक लड़ी लगा दी हुई है जिससे मेरा मंदिर जगमगा रहा है। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जोत को जला करके और पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छी तरह से पूजा कर लूँगी और इसी तरीके से मैं अपनी मंथली मंदिर क्लीनिंग करती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चलिए आप भी आरती ले लीजिए, आप भी मेरे साथ पूजा कर लीजिए। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मेरे पूरे मंदिर का व्यू। और ये रहा मेरा बेटा पूजा करते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।